बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ रब करीम के बाबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद किया जाता है। बहुत सारे दोस्त स्टडी वीज़ा के हवाले से पूछते हैं हमसे कि स्टडी वीज़े पे किस तरह जाया जा सकता है, या फिर जो स्टूडेंट हैं टर्की के अंदर रह रहे हैं वो यहाँ पे किस तरह सर्व करते हैं, या फिर टर्की के अंदर स्टडी वीज़े पे आकर यहाँ पर ही कमा कर अपनी फीसें वगैरह दी जा सकती हैं या नहीं। या फिर कुछ दोस्त सोचते हैं कि टर्की के अंदर जैसे लोग ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपए कमाते हैं, क्या टर्की में भी इसी तरह का कोई सीन है या नहीं। तो ये आज हमारे साथ एक स्टूडेंट भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? ठीक है भैया, शुक्र अल्लाह का। आप अपना सुनाए। मौला की बड़ी करम नवाजी है। आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? भैया मेरा बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो लोधरा है, लेकिन ना लोग उसको इतना जानते नहीं। मैं इस वजह से डिवीजन मुल्तान का ही बताता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, किस में एडमिशन लिया आपने यहाँ पे? भाई मैं बेकोस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और मेरा जो प्रोग्राम है ना वो है MBA नॉन थीसिस। ठीक है, तो आप हमें हल्का सा बता दें कि आपने स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई किया, एजेंट से कराया या फिर खुद किया? अगर खुद किया तो उसके शार्ट तरीका हमें बता दें कि किस तरह किया जा सकता है। भाई इस मामले में ना मैं खुश नसीब हूँ कि जो एजेंट माफिया से बच गया हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अपना पोर्टल बनाया था इनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, और उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी थी। उसके ऊपर ना फिर मैंने पूरा पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी थी वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए थे कि कौन कौन से चाहिए और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसमें उस वक्त मैंने जो बैंक स्टेटमेंट मैंने की थी वो थी तो 11 से लेके 14 लाख तक, लेकिन मैंने 16 लाख की थी। अच्छा, उसके बाद अगर आप सिंगल हैं तो FRC, अगर मैरिड हैं तो MRC। तो मेरी FRC लगी थी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे मैट्रिक और FSC के वो IBBC और बोर्ड से टेस्टेड करवाए थे और एंड में सारे मोफा से करवाए थे। बाकी बैचलर की डिग्री HEC से पहले करवाई, उसके बाद मोफा से करवाई। ठीक हो गया। इस सारे प्रोसेस में आपके टोटल कितने पैसे लगे टर्की पहुंचने तक? भाई मेरी जो फ़ी थी पूरे प्रोग्राम की $2600। ठीक है, और बाकी जो पाकिस्तान से तकरीबन 2-2.5 लाख ऊपर खर्चा आया था, मतलब राउंड अबाउट 10 लाख मेरा लग गया। तो जो एजेंट हजरात के थ्रू लोग आते हैं वो यूनिवर्सिटी की फीस देकर टोटल कितने पैसे लगा देते हैं? भाई एजेंट हजरात हैं जो वो $200 तो आपका लेते हैं सिर्फ अप्लाई करने का। ठीक है, जो आपने खुद अप्लाई किया था? जो मैंने खुद किया था। ठीक है। और जब आप यूनिवर्सिटी में आपका कंफर्म हो जाता है ना, फिर यूनिवर्सिटी पे करती है फीस में से वापस एजेंट को $100 या $200 एक स्टूडेंट का। ठीक है, मतलब $400 पाकिस्तानी 1,20,30 हज़ार बन जाता है। वो उसको एक स्टूडेंट से वो ऐसे ही कमा लेता है। ठीक है। बाकी जो वो सर्विस देता है उसमें जो जो चीज़ आप उससे प्रिपेयर करवाएंगे तो वो उसमें भी आपको अंदाजन एजेंट हजरात कितने पैसे ले लेते हैं पाकिस्तान से स्टडी वीजे के? कहते तो $200 हैं, लेकिन आपको पता ही है आगे आप ज्यादा लेते हैं। ज्यादा लेते हैं। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पाकिस्तान किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे आप? पाकिस्तान मुल्तान में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। ठीक हो गया। वहाँ से मैंने बैचलर किया था और उसके बाद फिर मेरा अब्रोड आने का ज़हन बना, तो पहले मेरा इरादा था इटली में अप्लाई करने का। ठीक है, लेकिन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बाद टर्की की अवेलेबल थी, तो फिर मैंने अपना प्रोसीजर इधर का किया। तो यहाँ पे आपकी टोटल स्टडी इंग्लिश में है? स्टडी इंग्लिश में। हाँ, वो भी ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो टर्किश में कोर्स होते हैं ना उनकी फ़ी कम है, लेकिन वही बात है कि साल पूरा आपको उनका कोर्स की पहले प्रिपरेशन। अगर आपने टर्किश लैंग्वेज में पढ़ना है तो फिर आपको पहले साल टर्किश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ, उसकी जो आप मेरे ख्याल में उसकी भी $2,000 के करीब फीस वो लेते हैं। ठीक, वो भी इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, आप पाकिस्तान भी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे, अभी टर्की इस्तांबुल में भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पढ़ाई कहाँ पे ज्यादा है, या तालिब इल्म को सीखने का मौका कहाँ पे ज्यादा मिलता है? इल्म की ज्यादा प्यास कहाँ पे बुझ सकती है? भाई अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो बेहतर है तालीम का। ठीक है, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी पढ़े हुए डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भी तो यहाँ पे भाई दूसरे मुल्क आए हैं ना, वहाँ पे बनते तो फिर आप क्यों नहीं? बस भाई पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल गया था कि हर बंदा बाहर जा रहा है। असल जो वजह, क्योंकि मैंने बैचलर तो पूरा कर लिया था, लेकिन अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए और जो मुल्क के हालात थे उस वजह से निकलना पड़ा है। मतलब इतना ज्यादा आपको फर्क महसूस नहीं हुआ?
बिल्कुल सेम ही है पाकिस्तान और टर्की में, लेकिन ये है कि इधर जो क्लासेस की टाइमिंग है ना जी जी, वो रात को है, मास्टर्स की, बैचलर की दिन टाइम में है ठीक और मास्टर की रात को 7 बजे है। अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर जॉब भी करना चाहे तो वो कर सकता है। जी जी, वही बात आपसे पूछते हैं। अब बात आ गई है अर्निंग के हवाले से, स्टडी वीजे पे टर्की में आकर यूनिवर्सिटी में पढ़कर यहाँ पे साथ साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। क्या टर्की के अंदर स्टडी वीजे पे बंदा आकर कुछ पैसे शैसे कमा सकता है, यहाँ के फीसें यहाँ पे पे कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई जैसा आजकल हालात है इस्तांबुल में भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी जी, तो इस वजह से आप अर्निंग इतनी कर सकते हैं कि उससे आपका जो अकोमोडेशन है उसका मसला हल हो जाएगा और आपका खाना पीना निकल जाएगा। ठीक है। और बाकी जो फी पे करने वाली बात है या अकोमोडेशन की है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट 90% हम कह सकते हैं घर से मंगाते हैं। घर से मंगवाते हैं क्योंकि स्टूडेंट प्रॉपर जॉब भी नहीं कर सकते, जब उनके पेपर आते हैं तो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। क्लासेस की टाइमिंग और होती है, पेपर का उनकी मर्जी होती है दिन में रख लें या रात को, तो वो जॉब के साथ वो मैनेज नहीं होते, इस वजह से उन्हें पहले ही जॉब छोड़नी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद फिर वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं, फिर वो दूसरी जॉब की तलाश में रहते हैं। ठीक है। मतलब कौन लोग यहाँ पे स्टडी वीजे में कामयाब हैं, आप बेसिक हमें बताएं। कि कुछ लोग जो मतलब हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे सारे भाई लाखों में कमाते हैं, यहाँ पे भी लाखों में कुछ लोग कमाते हैं। कौन कमा सकते हैं और कौन नहीं कमा सकते, ये हमें बताएं। भाई स्किल्स हैं तो वो हर जगह मैटर करती हैं, जैसा कि आईटी का डिपार्टमेंट है, मेडिकल का है, वाकई कमा सकते हैं इधर भी। तो इस वजह से है कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, आपको बूरा हासिल है, तो आप वर्क वीजा भी ले सकते हैं, उसके बेनिफिट थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो आपका सिक्योरिटी पे हो जाता है 5 साल, अगर आप वर्क परमिट पे रहते हैं तो फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक आपके अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे पाकिस्तानी कितने मेल फीमेल स्टूडेंट हैं? रेशियो अगर देखी जाए तो 30% के राउंड अबाउट गर्ल्स हैं और 70% बॉयज हैं। ठीक है। और टर्की की यूनिवर्सिटीज में ज्यादा किस मुल्क के तालिब इल्म है टर्की के अलावा? टर्की के अलावा अगर हम फॉरेनर की बात करें तो अफ्रीकन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। सर्बिया हो गया, जैसे यूरोप का कंट्री, जर्मनी, क्योंकि रेसमस प्रोग्राम है ना, तो यूरोपियन यूनियन से अक्सर स्टूडेंट टर्की में मूव होते हैं, एक सेमेस्टर के लिए, 2 के लिए। चीज ये है कि ये यूरोप के लिए गेटवे है। बिल्कुल इसी तरह बात है। क्या आपकी नजर से कोई तालिब इल्म गुजरे हैं जो यहाँ पे 1-2 सेमेस्टर करने के बाद यूरोप मूव हो गए? जी, मेरे दोस्त माशाल्लाह गए हैं। अब मेरी भी अल्लाह करे तैयारी है, 2-3 माह तक मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे यूनिवर्सिटी में मेरिट की लिस्टें लगती हैं तो उस हिसाब से आगे प्रोसीजर इंशाल्लाह। तो जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स निकलती हैं, इसी तरह क्या ये यूनिवर्सिटियाँ भी स्कॉलरशिप देती हैं दूसरे मुल्कों के तालिब इल्मों को? नहीं, क्योंकि आपको क्रेडिट आवर के लिहाज से ना इनकी फी पे लाजमी पे करनी पड़ती है। वो इनकी एक बुलसारी स्कॉलरशिप है, लेकिन वो हाई लेवल पे है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। जी ठीक हो। लेकिन उसके लिए वो प्रोफाइल बहुत तगड़ी मांगते हैं, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टर्की के अंदर सबसे ज्यादा किस डिग्री के लिए लोग मूव करते हैं पाकिस्तान से? भाई अगर हम ओवरऑल इस्तांबुल को देखें ना, यहाँ पर जो ज्यादा डिमांड है यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की, वो आईटी से रिलेटेड है, एमबीए और एवनक्सेर के स्टूडेंट्स काफी आते हैं। ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान में जो लोग हमारी दोस्त वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को क्या पैगाम है जो स्टडी वीजे पे टर्की मूव होना चाहते हैं? आपने यहाँ पे कैसे मामलात पाए, उन दोस्तों को बताएं। भाई अगर आपने जिंदगी में कुछ सीखना है ना, तो एक बार आपको घर से जरूर निकलना पड़ेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जो भी तालिब इल्म है, क्योंकि बाहर की जो भी डिग्री है ना उसकी डिमांड है पाकिस्तान में, उसके साथ जो टैग है वो इंटरनेशनली लग जाता है, तो इस वजह से आए। लेकिन ये है कि फाइल आप खुद तैयार करें, एजेंट माफिया से बचें, आपके लिए ये फ्यूचर में भी फ्रूटफुल रहेगी। आप इससे अगर आपने इधर आके आगे यूरोप का करना है तो फिर आपको इतना मसला नहीं बनेगा कि मेरी फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज हमारी स्टडी वीजे के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो। याद रहे कि हम ना तो खुद एजेंट है, ना किसी के सब एजेंट है, ना ही कमीशन के चक्कर में किसी तरफ बंदे रेफरेंस करते हैं। हमारा मकसद आप तक ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शुभबाजियां फैलाना। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।